स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लेते हैं। Monica had recurring deposit account in the Union Bank of India and deposited rupees 600 per month. If the maturity value of this account was rupees 24,930 and the rate of interest was 10% per annum, find the time in years for which the account was held. तो वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पे आप लोग को प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि इसके अंदर टाइम पूछा गया है। अभी तक उसने किसी भी इलस्ट्रेशन में टाइम नहीं पूछा था। तो सबसे पहले तो P इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, P इज इक्वल टू ₹600। Maturity value is also given in the question, ₹24,930, and rate is also given 10%. N is equal to question mark, N पूछा है टाइम, how many month। तो क्या करेंगे, वही करेंगे। I इज इक्वल टू n+1 इंटू R डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। पुट द वैल्यू P 600, n is not given, n+1 R 10 upon 2 इंटू 12 इंटू 100। 2 0 से 2 0 रिड्यूस और 2 3 द 6 और यहाँ पर 3 4 द 12 और यहाँ पर 2 2 द 4 2 5 द 10। तो here is 5n n+1 divided by 2. Now multiply this, 5n square plus 5n divided by 2। तो i जो है हम n के टर्म में निकालेंगे। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, यूज द फार्मूला मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P n plus I। P is given 600, n is not given, I we have already find out in equation first in terms of n, 5n square plus 5n upon 2 and maturity value 24,930। Taking LCM, 2 1 2 the 2 2 6 the 12 1200 n 2 से 2 कट 1 1 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में 5n स्क्वायर प्लस 5n 2 4 9 30 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 4 9 30 into 2 is equal to 1200 n plus 5n square plus 5n। 1200 n 5n 1200 5n plus 5n square 2 0 0 2 3 the 6 2 9 the 18 2 4 the 8 9 2 2 the 4। यहाँ पे बहुत ही लार्ज नंबर आ रहे हैं और चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है
तो हम थोड़ा इसको रिड्यूस कर लेते हैं 5 से डिवाइड करके। तो यहाँ भी 5 से सारे टर्म होना चाहिए तभी डिवाइड करेंगे। 5 से यहाँ भी, 5 से यहाँ भी। तो 5 9 द 45, 4 5 9 द 45, 3 5 7 द 35, 5 2 द 10 इज इक्वल टू 5 से इसको भी कट कर लेंगे। 5 2 द 10, 5 4 द 20, 5 1 द 5, n प्लस n स्क्वायर। 5 से 5 कट, ये भी कट। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। n स्क्वायर प्लस 241n माइनस 9972 इज इक्वल टू 0। अब बस सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस तरह से सॉल्व होती है उसी तरीके से करेंगे, और इसके जब फैक्टर करेंगे 9972 के, तो 277 इंटू 36 होगा। तो यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 277n फिर माइनस 36n, तो 277 इंटू 36 9972 आएगा, और 277n माइनस 36 इज इक्वल टू प्लस का 241 आएगा, माइनस 9972 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग कर लेंगे, उसके बाद कॉमन ले लेते हैं। n प्लस 277 माइनस 36 n प्लस माइनस प्लस माइनस, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस से करें यही साइन आना चाहिए। 277 इक्वल टू 0। तो एक हमारी बनी n 277, कॉमन ले लिया, दोनों सेम है, और एक बचा n और 36, n माइनस 36 इज इक्वल टू 0। चूँकि n प्लस 277 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू माइनस 277, तो माइनस में आंसर आएगा नहीं, चूँकि ये मंथ है माइनस में आते नहीं हैं। तो हम लेंगे n माइनस 36 इज इक्वल टू 0, इसको रिजेक्ट कर देंगे, तो n इज इक्वल टू 36 मंथ। देखा बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको वेरी इम्पोर्टेंट में लगा लो। अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि नंबर ऑफ मंथ, क्योंकि इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ होता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके, अब चाहें तो इसे ईयर्स में भी कन्वर्ट कर लें 12 से डिवाइड करके, लेकिन यही सफिशिएंट है। 36 मंथ। अब क्वेश्चंस में यहाँ पे हमने देखा नहीं था, क्योंकि ईयर्स में दिया हुआ था, तो इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 36 डिवाइडेड बाई 12 से डिवाइड कर लेंगे, 3 ईयर्स आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ईयर्स में निकालो तब तो करना पड़ेगा, और अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो आप मंथ में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों, अब लास्ट एग्जाम्पल इसका कराने जा रहे हैं, रीड कर लेते हैं। मोहित स्टार्टेड पेइंग ₹800 per month in a 6 years recurring deposit. After 2 years, he started one more RD account in which he deposited ₹1,500 per month. If the bank pays 10% per annum simple interest in both the deposits, find at the end of 6 years which RD will give more money and by how much. तो सिंपली हमें 2 मैच्योरिटी वैल्यूज़ निकालनी है अलग अलग। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, वो ये है कि उसने 6 मंथ तक इस अकाउंट में पैसे ₹800 पर मंथ जमा किए 6 ईयर्स तक। फिर जो दूसरा अकाउंट उसने खोला है
वो खोला है 2 ईयर्स के बाद, और वो 6 ईयर्स का ही पूछ रहा है यहाँ तक। तो यानी कि जो ये अकाउंट इसने खोला है जिसमें उसने ₹1500 पर मंथ डिपॉजिट किए हैं, इसका ड्यूरेशन होगा ओनली 4 ईयर्स, क्योंकि 2 ईयर्स के बाद यहाँ पर इसने ये वाला अकाउंट खोला है। और स्टार्टिंग से 6 ईयर्स के का अगर हम काउंट करेंगे टाइम, तो यहाँ पर जो टाइम निकलेगा वो 48 मंथ निकलेगा। तो दूसरा वाला हम 48 मंथ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और पहले वाले अकाउंट का हम 72 मंथ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। बस यही इस क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट था, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो प्रिंसिपल इज गिवन ₹800, n is given to 12 into 6 यानी कि 72 मंथ। फिर R is also given 10%। नाउ फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट P n plus 1 R डिवाइडेड बाई 2 into 12 into 100। तो P ₹800 into 72 into 73 into 10% अपॉन 2 into 12 into 100। 2 0 से 2 0, 2 4 दा और 12 6 दा, तो 6 4 दा 24 into 73 into 10, मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में इधर। 24 into 73, 3 4 दा 12, 3 2 दा 6 7, 7 4 दा 28, 2 कैरी 7 2 दा 14, और ये 16 2 5 7 1, तो 17520 ये आ गया इंटरेस्ट। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस आई इज इक्वल टू P 800 इंटू एन 72 प्लस 17520। 0 0 8 to the 16, 8 7 the 56 57 plus 17520। now 20 5 6 11 1 carry, 7 7 14 1 15 1 कैरी, और ये 6 और ये 7। तो इस तरह से मैच्योरिटी वैल्यू केस फर्स्ट की निकल आई। पहले वाले जो इसने अकाउंट में पैसे जमा किए थे ₹800। अब सेकंड केस देखते हैं। केस सेकंड, जब प्रिंसिपल उसका था ₹1500, अब यहाँ पर मंथ लेंगे 48 मंथ, 4 ईयर्स। चूँकि क्वेश्चन के अंदर था कि वो 2 साल बाद खोल रहा है अकाउंट और 6 साल का पूछ रहा था स्टार्टिंग से, इसलिए यहाँ पे 48 मंथ लेंगे। और आर तो वही है 10%, बस फिर आई इज इक्वल टू पी एन प्लस आर, सॉरी n प्लस 1 आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। P 1500 इंटू n है 48 इंटू 49 इंटू आर है 10% डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। तो 2 0 से 2 0 कट, और ये 12 4 दा 48, और ये 2 2 दा 4, तो 15 2 दा 30, 30 इंटू 49 इंटू 10 इज इक्वल टू 0, 3 9 दा 27, 2 कैरी, 3 4 दा 12 और 2 14, और ये
तो इंटरेस्ट निकल आया। अब इस तरह से मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई। पी इज गिवन 1500 इंटू एन 48 मंथ प्लस आई 14,700. Now calculate 0, 0, 15 8 the 120, 12 carry, 15 4 the 48 और 12 60 और प्लस 14 7 कैलकुलेट कर लेंगे 0074 और ये आ जाएगा, कितना आया 7, सॉरी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 15 8 द 2 0, 15 8 द 120, 12 15 4 द 60 और 12 72 तो 72,000 प्लस 14,700 00768। तो यहाँ पर 768। तो इस तरह से बच्चों देखा कि यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू आ रही है 86,700 और यहाँ पर आ रही है 75,120। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि विच आरडी विल गिव मोर मनी एंड बाय हाउ मच। तो सेकंड केस में हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे मिल रहा है 86,700 और चूँकि पूछ रहा है कितनी ज़्यादा मिलेगी तो दोनों की मैच्योरिटी वैल्यू का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो निकालेंगे पहले, फिर लिखेंगे सेकेंड आरडी विल पे मोर बाय, और ये डिफरेंस निकाल लेंगे 86,700 माइनस 75,120, 0 10 में से 2 8 और यहाँ पे 6 में से 1 5, 6 में से 5 1 और ये 1। तो इस तरह से 11,580 रुपीज़ हमें ज़्यादा मिलेंगे सेकेंड आरडी में। तो बस इस क्वेश्चन में एक ही ट्विस्ट था कि वो पहला अकाउंट 6 इयर्स के लिए खोलता है, लेकिन दूसरा अकाउंट जो खोल रहा था वो आफ्टर 2 इयर्स था। तो दूसरा वाला जो केस लेंगे उसमें मंथ लेंगे 48 मंथ। तो बच्चों मैं आगे आप लोगों को एक्सरसाइज 2AB 1 by 1 एवरी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा विद कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू।